मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में पेंगिया और गोंडवाना के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका मतलब ये था कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो करंटली जो बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये सारे इकट्ठे होते थे और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये दूर होते गए। टेक्टोनिक प्लेट्स इज़ बेसिकली सॉलिड स्लैब ऑफ रॉक्स जो कि अर्थ के क्रस्ट और अपर इंटीरियर से बने थे और ये दूर होते गए। अब जो टॉपिक आज का है वो है वॉलेस लाइन के रिगार्डिंग। सो वॉलेस लाइन इज़ बेसिकली एक फॉर्नल बाउंड्री है जिसका मतलब है कि जानवरों की खुद की एक बाउंड्री है। सो वॉलेस एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में खोज की। सो इस लाइन के माध्यम से उन्होंने ये पता किया कि जो वेस्ट, आप चित्र में देखिए, जैसे कि जो वेस्ट की लाइन है उसमें एशियाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर, एशियन एलिफेंट, इंडियन भालू, इंडियन राइनो, एंड ईस्ट साइड में पाए जाते थे एशिया और ऑस्ट्रेलियन नेटिव एनिमल्स जैसे कि कैंगरूज, कोआला और कोमोडो ड्रैगन्स। वॉलेस ने एक क्लियर डिवीजन नोटिस किया बिटवीन द लैंड मैमल्स एंड द बर्ड्स ड्यूरिंग हिज ट्रैवल टू द ईस्ट इंडीज इन द 19th सेंचुरी। आइए पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं जिनके नाम पे इस लाइन का नाम पड़ा। उनका नाम था अल्फ्रेड वॉलेस। तो अल्फ्रेड वॉलेस बेसिकली एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट, एक्सप्लोरर, जोग्राफर थे जिनका काम बेसिकली होता था कि जो डोमेन में जो हमारे अर्थ में एनिमल्स हैं, फंगी हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते थे। इट वाज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ना कि कोई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। और वो अर्थ के नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा उनके बारे में कि जो अल्फ्रेड वॉलेस थे वो काइंड ऑफ पैरेलल टू चार्ल्स डार्विन के पैरेलल में थे, जिनका कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में। बेसिकली जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही हमें पता लगी थी। तो वॉलेस बहुत ही एक्सटेंसिव काम करते थे फील्ड में। उन्होंने अमेज़न के जंगल जो ब्राज़ील में है उनमें भी बहुत स्टडी की, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फंगी के बारे में। फिर उन्होंने मलय के आर्कियोपॉलॉजी में भी स्टडी की। बेसिकली बहुत सारे आइलैंड्स हैं। सो मलाया में आई थिंक वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर, आई थिंक 20,000 आइलैंड्स के से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्सटेंसिव स्टडी करते थे फील्ड पे और वहाँ से ही इस वॉलेस लाइन की डिस्कवरी हुई है, जिसको कि फनल डिवाइड कहते हैं। एल्बर्ट वॉलेस के बारे में थोड़ा सा और बताया दूँ कि वो 9 बहन भाइयों में से नंबर 8 पे थे। उनके पिताजी ने लॉ की थी लेकिन वो लॉ प्रैक्टिस नहीं करते थे। उनका खुद का एक प्रॉपर्टी का बिजनेस था जो कि फेल हो गया। और एल्बर्ट वॉलेस बेसिकली थोड़े पुअर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए कहते हैं कि टफ टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग पीपल। सो वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपना करियर चेंज करते रहते थे। कभी सर्वेयर बन जाते थे, कभी अपने भाई की हेल्प करते थे। उनके भाई का नाम जॉन था जो कि उनकी बहुत हेल्प करता था उनको स्टैंड करने के लिए उनके पिताजी के देहांत के बाद। लेकिन ऑन एंड ऑफ चल रही थी उनकी लाइफ में। एक स्ट्रगल थी कि एग्जैक्टली श्योर नहीं थे कि उन्हें क्या करना है। तो कभी कभी वो कंट्री चले जाते थे, वहाँ पे उनको बहुत सारा टाइम मिलता था स्टडी करने का, नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं जानवरों के और पक्षियों के करने में। लेकिन बाद में एक चांस ही कह लीजिए कि उनको एक चांस मिला ट्रैवल करने का, अपने मलय और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ट्रैवल करने का, जहाँ से उनको ये फाइंडिंग मिली कि एक ऐसी नेचुरल लाइन है जो कि दिख भी नहीं रही लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट भी करती है। अभी उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो वॉलेस लाइन की डिस्कवरी 160 साल पहले एल्बर्ट वॉलेस ने की थी। और ये लाइन कंफ्यूजिंग है, जैसा मैंने पहले बोला, इमेजिनरी भी है लेकिन रियल भी है, बट है। तो ये जो निर्माण हुआ इस लाइन का जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन कह लीजिए, टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन कह लीजिए, कॉन्टिनेंट का कोलिजन कह लीजिए। और उससे क्या हुआ कि एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ऑस्ट्रेलिया और जो अपना साउथ वेस्ट एशिया है और जो वो मलय लाइन है वो थोड़े थोड़े दूर होते गए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हैबिटेट्स हैं, सो इसमें सिर्फ 35 किलोमीटर का डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 35 किलोमीटर का नैरो स्ट्रे है जिसमें कि इस साइड पे बिल्कुल ही अलग किस्म के जानवर मिलेंगे और इस साइड पे टोटली डिफरेंट। जैसा मैंने पहले बोला था, इस साइड पे आपको मिल जाएंगे एलिफेंट्स, टाइगर्स और गैंडे वगैरह, राइनो मिल जाएंगे। और इस साइड पे आपको मिलेंगे कोआला, कैंगरूज और
कोमोडो ड्रैगन। सो जो गैप है पानी का वो सिर्फ 35 किलोमीटर्स का है, लेकिन वॉलेस को लगा पता नहीं वो कौन सी अलग ही दुनिया में आ गया। फिर उन्होंने उसके बारे में स्टडी की कि ये कैसे हुआ होगा। तो यस, वो इकट्ठे एक ही पहले कॉन्टिनेंट का पार्ट होता था, लेकिन जब वो धीरे धीरे कि वो ऐसा नहीं है कि वहाँ क्यों नहीं पाया जाता, उसका एक रीज़न तो ये होता है कि अगर हम चलो एनिमल्स को समझ सकते हैं कि वो 35 किलोमीटर्स का एक है जिसमें कि वो तैर नहीं सकते ऑब्वियसली, और मछलियाँ भी है जो भी ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट है उस पानी में, बहुत ही वॉलेटाइल है, वायलेंट है वहाँ पे। इस लाइन को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं, वो नहीं क्रॉस कर पाते। और बर्ड्स का कारण लोग कहते हैं अरे बर्ड्स तो उड़ के माइग्रेट होते रहते हैं इधर उधर, लेकिन यहाँ के जो बर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इस पर्टिकुलर एरिया के वॉलेस लाइन की इस तरफ के, वो उड़ नहीं पाते इतना, वो सिर्फ मैक्सिमम 2 किलोमीटर्स ही उड़ पाते हैं। माइग्रेंट बर्ड्स नहीं हैं, उनमें लंबी दूरी तय करने की क्षमता नहीं है, तो वो बेसिकली मैक्सिमम 2 किलोमीटर्स, इसीलिए वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। मिस्ट्री थी, लेकिन वो मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है प्रेटी मच, कि रीजंस अब पता लग गए हैं, और वो पहले एक कॉन्टिनेंट था अलग हो गया, उसके भी रीजंस पता लग गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब इसका ये है कि बिना किसी सॉलिड लाइन के या बॉर्डर के एक बॉर्डर बना हुआ है नेचुरल, और वो सिर्फ 35 किलोमीटर्स का एक नैरो स्ट्रे है, और उसी में इतना सारा आपको वेरिएशन दिख जाएगी जो कि अनइमेजिनेबल है। तो बेसिकली जो मलय आर्कियोपोलॉजी है, बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ड्यूरिंग द आइस एज सी लेवल्स बहुत कम रहता था, और एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो थे वो जॉइंट थे और बहुत बड़ा लैंड मास बनाते थे, और उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ रहती थी, रोम करती थी और रिप्रोड्यूस करती थी फ्रीली। ये तब तक कंटिन्यू रहा जब तक आइस एज का अंत नहीं हो गया। जब आइस एज का अंत हुआ तो उसके बाद सी लेवल्स बढ़ गए, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उनका भी इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गया, और जिसकी वजह से जो बहुत बड़ा लैंड मास था ये अलग होने लग पड़ा। अब उससे क्या हुआ कि वाटर लेवल बढ़ने की वजह से वो जैसे 2 सेपरेट कॉन्टिनेंट्स बन गए, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी वजह से जब वो अलग अलग हुए तो वो लॉक्ड हो गए, लॉक्ड। फिर वहाँ से इन स्पीशीज़ का एवोल्यूशन शुरू हुआ एक बहुत ही अलग तरीके से। एशिया की साइड वालों का एवोल्यूशन बहुत डिफरेंट हुआ, और ऑस्ट्रेलिया वालों का भी एक अलग तरीके से हुआ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये जो एक समय पे इकट्ठे कॉन्टिनेंट की वजह से ये स्पीशीज़ बहुत सिमिलर सी होती थी, अब बहुत ही अलग दिखने लग पड़ी थी इस कॉन्टिनेंटल डिवाइड की वजह से। ये वॉलेस लाइन रन्स थ्रू द इंडोनेशिया इन द कोरल ट्रायंगल बिटवीन बोर्नियो एंड सुलावेसिया, और ये नीचे लैम्बोक स्ट्रेट को भी सेपरेट करता है, और बेसिकली ये बाली और लैम्बोक के बीच में है। यहाँ पे जो बर्ड्स अपीयर होते हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं, वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं इवन 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर, तो वो लिमिटेड रह जाते हैं एक साइड या दूसरी साइड की तरफ। अब इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये देखा गया है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ ऐसी है जो कि लॉन्ग टेल मैकाओ, जो कि क्रैब ईटिंग मैकाओ भी जिसको कहा जाता है, वो ही कुछ ऐसी फ्यू स्पीशीज़ हैं मैमल्स की जो या तो इस साइड में पाई जाती हैं या उस साइड में, यही एक एक्सेप्शन है। सो जो वॉलेस लाइन के इर्द गिर्द जो आइलैंड्स हैं, इनका टोटल जो लैंड मास है वो है 3,47,000, और यहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाई जाती हैं। इस लाइन की एक और ख़ास बात है कि इसे कोरल ट्रायंगल भी कहा जाता है, कि जो कि एपिसेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत तरह की, फॉर एग्जांपल लाइक लगभग 2500 तरह की फिशेस की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्स पाई जाती हैं। और ये सिर्फ 1.6 माइल्स का एरिया है, जो कि समुद्र का बेसिकली 1.6% है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड की फिशेस पाई जाती हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल। और लगभग 600 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पे टोटली पाई जाती हैं, और जो कि और 6 तरह के एंडेंजर्ड कछुए भी पाए जाते हैं। आई होप आज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा वॉलेस लाइन के बारे में, और ये जो स्ट्रे है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ कैसे वो अलग रह पा रहे हैं और उनके रीज़न क्या हैं। थोड़ा सा आपको एवोल्यूशन के बारे में और जानकारी मिली होगी। कृपया इस ज्ञान को सबके साथ बांटिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, ताकि सबको ये पता लगे इस लाइन के बारे में।